किसानवाणी सुने वाले सगले पंचन गाय हमरे कैसे राम राम सब भैया हम बच्चे आ गए किसानवाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम है भैया। आज की नसीहत में अपना बच्चन से चर्चा करब। तो भैया देखा शुरू हो गए हैं पितर पक्ष, तब पितर देवता का हम सादर प्रणाम करित हैं। प्यार देकर हमें जो विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें हम उसी प्यार से। वो हुए पुरखों में शामिल जो कभी साथ थे, उनका नमन करेंगे हम अपने मन के द्वार से। पितर चरण में नमन करें, ध्यान धरें दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें, सिर पर धरते हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करें, करें मेहर भरपूर, सुख शांति से घर भरें, कष्ट करें सब दूर। आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से है जुड़ी मेरी हर पहचान। सभी पितरों को सादर नमन। और अब बढ़िया ये भजन।
और अब बारी आए जानकारी। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन देखा आज हमरे बीच एक ठे बहनी आई हैं, ई करत थी मुर्गी पालन। त चली इनसे बातचीत करी थे। त बहनी का नाम है अपना के? हमारा नाम सकीना बानो है। त सकीना बहनी अपना मुर्गी पालन कर रही? जी दीदी, मुर्गी पालन करी थे। दिखा घर गृहस्थी में खुद ही इतना काम होता, साथ में एक ठे अपना और मुर्गी पालन शुरू खेती भी करी थे और मुर्गी पाली थे। हाँ, घर गृहस्थी भी के काम करी थे, काम उम हो जाते, बहुत लड़का बच्चन भी का तोरा करे पड़ जाते। सब बहनी बहनिन के तो इतना काम हो जाते, थक जाई थे। बिल्कुल सही है। तो देखा क्या साल से करा थी अपना? हम ये 8-9 साल से करत आहन। पहले देसी मुर्गी करन, फिर देसी मुर्गी के बाद सोचन कि कुछ और ज्यादा फायदा कमाया जाए, है ना। ता फिर ब्रायलर मुर्गी भी कर लियन और कड़कनाथ मुर्गी भी कर लिहन। हाँ। अरे वो खर तो बड़ा अच्छा दाम मिला थी। बहुत ज्यादा दाम मिलत दीदी जी, हम खुद 30 या 40 हजार महीना में कमा ले थे। बहुत अच्छी बात बहनी। देखा यह एक अतिरिक्त आय का साधन है। देखा यह है जरूरी है बहनी कि हमारे बहनी अरे कहें कि हम नहीं पढ़े आए या हम गांव में रही थे तो हमें आय के साधन नहीं मिला, पर देखा करे वाले ये मेरे से कमाई थे। हाँ, कमाए वाले कमाई थे, तो हम खुदे कमाई थे दीदी जी। बिल्कुल। तो बहनी जैसे बताए ना अपना कि अभी इस समय अपना ब्रायलर वाला काम कर रहे हैं, तो चूजा कहाँ से मंगाई थे ना? चूजा ब्रायलर के बाहर से मंगाई थे और कड़कनाथ और देसी मुर्गी तो खुद पहले से ही पाले रहन। तो होगा चूजा जैसा कि ब्रायलर मुर्गी के तो बाहर से मंगा ले थे और देसी के अंडा रखा थी तो खुद फोड़ाई थे। 21 दिन में फोड़ देथिन, बच्चा निकाल देथिन। और कड़कनाथ तो जैसे कि घोड़े नहीं बैठे, ता देसी मुर्गी का घोड़ा बैठा के और उनकर बच्चे निकलवा दे थे। का बात है बहनी। देखा यह बढ़िया बताए अपना। तो कौन मेर से अपना बच्चे देसी कड़कनाथ बनाई थे और कौन मेर से अपना यह मेर के मुर्गी करन। अच्छा मुनाफा तो अपना बताएं कि 30 से 40 हजार रुपया है। अच्छा बहनी जैसे अपना बताएं कि इतना फायदा हो जाते तब खर्चा काट के हमें इतना फायदा मिलत है। बिल्कुल बहनी। तो गाँव में बेचते हैं अपना? कौन गांव से आए हैं अपना? हम तो तितरा गांव से आए हैं। हाँ, तो गाँव में बेचते हैं कि बाहर जाते? गाँव में अपन घर से ही खुद आउथिन, थोक रेट भी ले जाथिन, फुटकर ले जाथिन। अच्छा। अब बात की जाए कि मुर्गी फार्म अगर हमार और बहनी लगावे चाहते, पोल्ट्री फार्म बनावे चाहते, तो कौन मेर के बनावे कुछ अपना जानकारी दी? पूरब से पश्चिम बना ले फार्म। अच्छा, दिशा। हाँ। और उत्तर और दक्षिण खिड़की लगवा ली दोनों तरफ, जैसे कि हवा घुसा यहाँ से वहाँ जात रहा, उत्तर दक्षिण ऐसे हवा निकलत आउट जात रहा, तो बढ़िया शुद्ध हवा पही मुर्गी और सूरज से किरण भी पही, रोशनी पही, तो बढ़िया बच्चा अच्छा फुर रही, अच्छा उन्हें ऊर्जा मिली। बहुत बढ़िया। अपना बताएं कितना लागत लग गए अपना के? हमारा लागत फार्म बनाने का तो लग गए 70-80 हजार लग गया है। ऐसा? हाँ। तो कहीं से लोन लिए रहे कि घरे से करे हैं? लोन नहीं लिए हैं। अच्छा, मतलब अपने घर से नगदी अपना बना। तो देख रेख के बारे में अपना करी थे कि अपना क्यों करत थे? देख रेख हमू कर ले थे, हमारे घर के भी कर ले थे। हाँ। जैसे देख रेख करी थे तो फार्म के चप्पल अलग और कपड़ा भी अलग। अच्छा। हाँ, फार्म में जब घुसी थे तो चप्पल पहनी थे, कपड़ा वहाँ जाके चेंज करी थे। फिर वहाँ मुर्गिन के दाना पानी देखा पड़ा थे, बासी पानी भी न रखा है। अच्छा। नहीं मुर्गी बीमार पड़ जाते। अच्छा, तो यह ध्यान रखने का पड़ा था कि उन्हें ताजा पानी नहीं बीमार पड़ जाते बासी पानी से। अच्छा। देख रेख के बारे में अपना यह जानब कि लाइट वाइट रोशनी के कुछ ध्यान रखा के? लाइट वाइट रोशनी के लिए लगा दी थे गर्मी में ही, और ठंडी में ज्यादा फिर बल्ब लगामक पड़ा थे, कहे कि पास में लगामक पड़ा थे नीचे कुछ कि उन्हें गर्मी मिले, नहीं तो जल्दी बच्चा ठंडा के मर भी जाते ना। अच्छा, तो उनकर गर्माए बने रहे खिलाने। हाँ। अच्छा, भोजन जो करत थे का खाते?
उन भोजन ब्रायलर मुर्गी तो कंसन खाथिन, तो उन्हीं बाहर से मंगाई थे बोरिया में ही। और देसी और कड़कनाथ खिलाने तो खुद घर से ही उखर दलिया बना दे थे, मकाई के दलिया, और जैसे अच्छा पके पके पपीता अच्छा लेके रख दे थे फार्म में ही, तो खा लेथिन। और चारा ओरन का काट काट के अच्छा महीन छोट छोट काट के रख दे थे, तो अच्छा खात रहथिन। और जब बच्चा रहथिन देसी और कड़कनाथ, हाँ चूजा रहथिन, तो उन्हीं कंसने खवाई थे जो जल्दी तैयार होथिन। अच्छा, तो अच्छे मांसल हो जाए तो बढ़िया पैसा मिले। चलिए बहुत बढ़िया बताएं अपना। अच्छा, कै दिन लगा थे मुर्गी तैयार होए माही? ब्रायलर मुर्गी तो 25 से 26 दिन में 1 किलो के वजन हो जाथिन। और देसी और कड़कनाथ 3-4 महीना में 1 किलो के साइज होतीन। फिर जैसे 1 किलो के साइज भइन तो उन अंडा भी रखे लग जाथिन दीदी। हाँ। अच्छा, तो अपना अंडा बेची थे? अंडा बेची थे। अच्छा, और घर के काम तो आ ही जा वो अपना, है ना। तो जैसे ये अंडे के फायदे, जैसे एक देसी अंडा होते, देसी अंडन कहीं जैसा कि को सर्दी हुई गई, ठंडी लग गई, ता उबेल ले, और ज्यादा ना उबेल है, कम उबेल है। अच्छा, हाँ हल्का उबेल है, कहे कि ओकर अंदर की पीली जर्दी कच्चा रहा है। अच्छा, गीली रहे, मतलब गीला जम ना पावे। जम ना पावे, तो वही खाए से ज्यादा फायदा होते। ठंडी वंडी जो लगे रहती ठीक हो जाती। अगर सर्दी करे हो तो कबहू कच्चा अंडा न पिए। अच्छा, नहीं वो पूरा कफ बैठा देते है। हाँ हाँ, तो देखा डॉक्टर ये जानी था ना अपना बहनी का बात है। हाँ, दीदी जी। यह बताई कि जैसे जब निकल थे अपना के कचरा, जैसे उनकर मल त्याग करत थे मुर्गी हरे, तो वो फेंक दे थे? वही साफ कराई थे फार्म, कहीं फार्म साफ करे वाले आउत हथिन। अच्छा, तो उनका रहथिन। फिर ओखर कचरा का हम अपन खेत में डलवाई थे, और ज्यादा रहत है तब बेचित भी हन। अच्छा, उखर कचरा से का होते? ओकर कचरा से होते खेत के अच्छा लाभ होते, अच्छा धान ओन होते, अच्छा उपज होते। खादा के काम करते हो, खादा है ये ना दीदी। अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा खादा है। अच्छा, तब वही बेच देते हैं? वही बेचित भी है ना, हम अपन खेत में खुद डाली थे। हाँ, बहुत बढ़िया बहनी, अपना तो बड़ा सुंदर काम कर रही हैं। चलिए जैसन अपना बताओ उतना कि हम खेती पाती भी करी थे, तक का कितना खेती है अपना के पास, कुछ बताइए। हमारे पास खेती है 5 एकड़ है। हाँ, तो इस समय तो वही थे धान बोई थे। अच्छा अच्छा, तो धान की अच्छी खेती होती है? कहीं में बेच भी लेते थे, खाए का भी हो जाता है, नहीं खरीदी हम। बहुत अच्छी बात। देखा, ये मेरे सुगढ़ नारी अगर घर में होए तो फिर का बात है। हाँ दीदी। ठीक है, तो चलिए अपना बड़ा सुंदर बात बताएं, और अपने बहनिन से कहा कि का उन्हीं करें का चाहिए। बहुत बार हमारे बहनियाँ बड़ी परेशान रहती, समय नहीं कटे, गांव में भी आदि हैं, हम पढ़े लिखे रहें, कुछ कर नहीं पाए, तो अपना उनसे कहा उनसे हम यह कहा चाहते कि उन्हों फार्म बनवा लें, और बढ़िया चूजा मंगवा लें बाहर से, और पालें, देख रेख करें, बढ़िया मुनाफा कमाए, उन्हों अच्छा पैसा कमाए। पैसा कमाए और टाइमो पास होई, और पैसा के ही ना चाहिए, पैसा सबका चाहिए। सही है। हाँ, बहुत बढ़िया बहनी, अपना बड़ा सुंदर जानकारी दी है, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दीदी। और अब बढ़िया गीत। धान चुनरिया बहिन के गोरिया, बिजुरिया लहराए हो गोरिया, पानी में आगे लगाए हो गोरिया, पानी में आगे लगा। अरे धानी चुनरिया बहिन के गोरिया हो, धानी चुनरिया बहिन के गोरिया, बिजुरिया लहराए रे गोरिया, हो गोरिया, पानी में आगे लगाए हो गोरिया, पानी में आगे लगाए। अरे गोरिया, पानी में आगे लगाए। लहर लहर गोरी के आंचल, लहर लहर गोरी के आंचल, फसल संग लहराए। गोरी के चुनरिया चोली एक रंग रंग जाए, गोरी के चुनरिया चोली एक रंग रंग जाए। अरे कौन है गोरी,
पायल के झनकार सुन के दादुर झिंगुर जाए, पायल के झनकार सुन के दादुर झिंगुर जाए। अरे गीत और संगीत सुन के, अरे गीत और संगीत सुन के बादर थापल गाए रे गोरिया, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए। थाली चुनरिया बहिन के गोरिया बिजुली लहराए रे गोरिया, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए। खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए, खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए, खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए। धरती के श्रृंगार देख के गगन फूल बरसाए, धरती के श्रृंगार देख के गगन फूल बरसाए। अरे लगा खेत मातम लातम के, लगा खेत मातम लातम के, जब गोरिया मुस्कुराए रे गोरिया, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए। धान चुनरिया बहिन के गोरिया हो, धान चुनरिया बहिन के गोरिया बिजुली लहराए रे गोरिया, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है।
आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, खेती में खाद, उर्वरक और कीट व्याधिनाशकों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीट व्याधिनाशक बहुत महंगे होते हैं और मिट्टी भी खराब होती है। नीम हमारे आसपास बहुतायत से पाया जाता है। इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसका उपयोग यदि खाद, उर्वरक और कीट व्याधिनाशक के रूप में किया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। आज की कृषि चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। उर्वरक के रूप में खली का प्रयोग करने से भूमि के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के कीट जैसे दीमक, कटुआ, सफेद गडार, आम की गुजिया, टिड्डे आदि खत्म हो जाते हैं। इससे फसल स्वस्थ रहती है, कीड़ों से फसल की सुरक्षा भी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी खली का प्रयोग अनेक फसलों के रोग नियंत्रण में भी प्रभावी पाया गया है। नीम की पत्ती 5 किलोग्राम 10 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक यह 2.5 लीटर न रह जाए। अब इसमें 2.5 लीटर नीम युक्त पानी में 100 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ धान की फसल पर छिड़काव करें। इस छिड़काव से धान का गंधी कीट, हरा फुदका, भूरा फुदका, रस चूसने वाले कीटों से धान की फसल को बचाया जा सकता है। नीम के इसी घोल से बैंगन के तना छेदक और फल छेदक कीटों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा टमाटर में फली छेदक कीट का भी नियंत्रण किया जा सकता है। नीम की पत्तियों के अर्क से कपास, सब्जी और दलहनी बीजों का उपचार करने से बीज जनित रोग का नियंत्रण होता है। नीम का तेल दुर्गंधयुक्त और उसमें कड़वेपन होने के कारण सभी फसलों तथा पौधों के पत्ती, फूल या फल पर कीड़ों को विकर्षित करता है। नीम का तेल 1 से 2 लीटर की मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करने से काटने, चबाने और रस चूसने वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं और अंडों से बच्चे भी नहीं निकल पाते। नीम के तेल के 2% घोल का प्रयोग चूर्णित आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। नीम के 0.5% घोल का प्रयोग कद्दू वर्गीय फसलों में 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इससे कद्दू वर्गीय फसलों में रोग नियंत्रण के साथ साथ 50 से 70% तक फसल की वृद्धि भी होती है। 2.5 किलोग्राम नीम का बुरादा, 2.5 से 3 किलोग्राम लहसुन और 250 से 300 ग्राम खाने वाला तम्बाकू, इन तीनों का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में 2 लीटर गोमूत्र या मिट्टी का तेल मिलाकर धान या गेहूं की फसल पर छिड़काव करें। इस छिड़काव से सभी हानिकारक कीट और रोगों का प्रभावकारी तरीके से नियंत्रण होता है। किसान भाइयों, 5 किलोग्राम निम्बोली रात भर के लिए शाम को भिगो दें। इस निम्बोली को सुबह उबाल लें और गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में 100 लीटर पानी मिलाकर घोल बना लें और प्रति एकड़ की दर से फसलों पर छिड़काव करें। सभी फसल, सब्जी और बागों में कीट नियंत्रण के लिए यह एक बहुत अच्छा कीटनाशी है। किसान भाइयों, 5 किलोग्राम नीम के सूखे बीजों को साफ करके उसके छिलके को हटाकर नीम की गिरी निकाल लें। इस नीम की गिरी को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को 10 लीटर पानी में डालकर रात भर रखें। इस घोल को सुबह किसी लकड़ी के डंडे से हिलाकर मिलाएं और महीन कपड़े से छान लें। इस घोल में 100 ग्राम कपड़ा धोने वाला पाउडर मिलाकर फिर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाएं। यह एक उपयुक्त कीटनाशी है जो कि 1 एकड़ फसल के छिड़काव के लिए पर्याप्त होता है। 25 से 30 किलोग्राम नीम की ताजी पत्तियां ले लें। इन पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें पीसकर पत्तियों का सत बना लें। अब इनमें 100 ग्राम कपड़ा धोने वाला पाउडर मिलाकर 150 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। यह भी एक उपयुक्त कीटनाशी है। किसान भाइयों, 10 किलोग्राम नीम की खली लेकर इसे रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसके घोल में 100 लीटर पानी और 100 ग्राम कपड़ा धोने वाला पाउडर मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। 1 एकड़ क्षेत्रफल की फसल के लिए ये एक उपयुक्त कीटनाशी है।
किसान भाइयों, 1 लीटर नीम का तेल ले लें, इसमें 100 ग्राम कपड़ा धोने वाला पाउडर मिलाएं और 100 लीटर पानी में घोलकर इसे फसल पर छिड़काव करें। 1 एकड़ क्षेत्रफल की फसल के लिए यह पर्याप्त कीटनाशी है। अनाज भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जूट के बोरों को 10% नीम की गिरी के घोल में 15 मिनट तक डुबा कर रखें और इन्हें छाया में अच्छी तरह सुखाकर अन्न का भंडारण करें और बचे हुए घोल को अनाज भंडारण वाले स्थान पर छिड़काव करें। इससे भंडारित अनाज कीटों से सुरक्षित रहेगा। पादप, विषाणु, सूत्रकृमि तथा कवक के दुष्प्रभाव से फसल को बचाया जा सकता है। नीम के प्रयोग से गंधी, तनाछेदक, जैसिड्स, फुदका, हेलियोथिस, सफेद मक्खी, माहू, फलवेधक, तंबाकू की सुंडी इत्यादि कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, हमने देखा कि नीम बहुत उपयोगी कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमारे आसपास नीम के बहुत सारे पेड़ हैं जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए लगाया था। हमारा अब ये दायित्व भी है कि हम नीम के नए पौधों का भी रोपण करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी नीम के इन सभी चीजों का लाभ मिल सके। और अब चला जाए और सगले पंचन से किए जाए जय जवान जय किसान। ये था किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के शेड्यूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।